आणि आता थेट जाणार आहोत आपकडून पत्रकार परिषद घेतली जाते। प्रीती शर्मा त्या ठिकाणी बोलतात। मिलती गई, हम काफी शॉक होते गए कि जालना में इतने स्कैम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर कोऑपरेटिव में वहाँ पे स्कैम है, चाहे वो शुगर मिल हो या जिनिंग मिल हो। वहाँ पे जो भी कोऑपरेटिव काम हुआ है उसकी जमीन चोरी कर ली गई है, उसमें कोई ना कोई स्कैम हुआ है। और सारे स्कैम का एंड में एक ही नाम आता है, एंड ऑफ द डे, अर्जुन खोटकर, जो पहले शिवसेना के वहां से काफी समय से आमदार रह चुके हैं, अभी हमारे मंत्री हैं। मैंने सोचा कि जब इतने ब्लेटेंट स्कैम हो रहे हैं तो अर्जुन खोटकर के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। जालना की मीडिया नहीं बोलती, जालना के लोग नहीं बोलते। तो पता चला कि उनकी बहुत दहशत है वहां पे, लोग उनसे बहुत डरते हैं। लोग कहते हैं, अब ये सच है नहीं मालूम नहीं, कि उनके खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसके मर्डर हो जाते हैं और एफआईआर तक रजिस्टर नहीं होती। उनके खिलाफ बस 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, एक अशोक खोटकर के खिलाफ, एक अर्जुन खोटकर के खिलाफ। संगीता किलारे करके एक दलित इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर थी, उन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई। संगीता उनके ऑफिस गई, ऑफिस के बाहर निकली, उनको उल्टियां हुई और वो मर गई पॉइजनिंग से। सुसाइड का केस बना, अर्जुन का नाम आया, मर्डर का केस बना, हाई कोर्ट में जाके केस रजिस्टर हुआ, लेकिन उसकी तहकीकात आगे नहीं बढ़ी। दूसरा उनके खिलाफ केस था, वो महिला हमारे पास आई थी, उनका बेटा था एक गौड़ करके, कैलाश गौड़, आरएसएस का ही कार्यकर्ता था, उनके साथ काम करता था। उसको उनके ऑफिस में मार दिया गया, उसकी बॉडी उनके लिफ्ट के शाफ्ट में मिली और केस फाइल हुआ फाइनली संजय खोटकर के नाम पे। और उस केस में बहुत दबाव डाला गया। पोस्टमार्टम में खोटकर खुद मौजूद थे। कंप्लेन ये भी है कि वहाँ के डॉक्टर को मारा गया। तो ऐसी दहशत है उनकी। ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में है दोनों, लेकिन इसकी वजह से कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो हमने सोचा कि बहुत जरूरी है कि हम बोलें। अब ये जो खुलासा है ये थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत तकनीकी चीजें हैं। मेन मुद्दा हम थोड़ा बाद में आते हैं, मैं आपको पहले मुद्दा बताती हूँ क्या है। सारा मुद्दा एक ही है, वो है एपीएमसी मार्केट का। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट। अगर आप पूना की एपीएमसी देखेंगे, बम्बई की एपीएमसी देखेंगे, तो उसमें से एग्रीकल्चर संबंधित और जनरल किराने की दुकानें होती हैं। जनरल किराना भी होता है और थोड़ा रेडीमेड जो इंस्टेंट फूड होता है वो भी होता है, लेकिन ज्यादातर एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री। हमने उनकी वेबसाइट का लिंक भी दिया है, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल सेल प्रोड्यूस बोर्ड का। उस लिंक में साफ साफ दिया गया है स्पष्ट रूप से कि ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए ही है। हमने कुछ कंसल्टेंट एक्सपर्ट से भी पूछा जो रिटायर्ड एपीएमसी के ऑफिशियल्स थे। सबने बोला कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मतलब थोड़ा मिलता जुलता भी, जैसे फर्टिलाइजर है वो हो सकता है, बैंक हो सकती है, ऐसी भी कोई संस्थाएं हो सकती हैं जो फार्मर्स की हों। लेकिन जो जालना में 2 एपीएमसी मार्केट हैं, एक एपीएमसी मार्केट है पुराना मोंडा में। पुराना मोंडा जालना का मेन एरिया है, जैसे हमारा मोहम्मद अली रोड या दिल्ली का चांदनी चौक हो, ऐसे मेन मार्केट है। उसमें एक मार्केट है जिसको एपीएमसी नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है एकेबीसी, अर्जुन खोटकर बिजनेस सेंटर है। वो एपीएमसी लेकिन बुलाते हैं उसको एकेबीसी। और उसके अलावा एक और बड़ी मार्केट है नए पार्ट ऑफ जालना में, बहुत बड़ी मार्केट है। दोनों मार्केट मिला के 1500 से ऊपर गाले हैं, लोग कहते हैं 2000 गाले हैं। गालों पे मैं आती हूँ। ये जो पुराना मोंडा के गाले हैं, मैंने आपको एक लिंक भेजी है, उसमें मैंने फोटोग्राफ दिए हैं। वहां पे टेक्सटाइल के शोरूम्स हैं, लाइन से रेडीमेड टेक्सटाइल। अब ठीक है, कॉटन बनता है, खेतों में कॉटन आता है, इसीलिए शायद उनको लगा कि वो टेक्सटाइल के शोरूम्स चला सकते हैं। एक शोरूम नहीं है, 100-150 शोरूम्स हैं टेक्सटाइल्स के एपीएमसी मार्केट में लगातार। फर्नीचर के शोरूम हैं, उनके यहाँ ऑटोमोबाइल्स के शोरूम हैं, स्टील और पाइप के शोरूम हैं, गाले हैं एपीएमसी मार्केट में। और ये बात हमने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आरटीआई करके हमने गाला लिस्ट ली। वो गाला लिस्ट भी हमने लिंक पे डाली है, आप सब लोग उसको देख सकते हैं। और उस गाला लिस्ट का एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पे है, उस एक्सट्रैक्ट पे मैं बाद में आती हूँ। उस गाला लिस्ट में बिल्कुल धड़ल्ले से लिखा हुआ है, फॉर फर्नीचर, फॉर ऑफिस, फॉर शोरूम,
ये उसमें लिखा हुआ है, उनके खुद की गाला लिस्ट में एपीएमसी जालना ने लिखा है कि ये उन दुकानों को, उन गालों को और चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये इलीगल है। तो ये हमें पहली चीज दिखाई दी। दूसरी चीज, हमारी जो जानकारी है हमारी टीम जालना की है, तो हम ये जो 1500 के करीब गालाओं की लिस्ट है, लेकिन ये 1500 ठीक नंबर नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं पे वो गाला नंबर नहीं देते हैं, वो बोलते हैं पूरा ग्राउंड फ्लोर दे दिया, पूरा टेरेस दे दिया, पूरा बेसमेंट दे दिया, या ऐसा पूरा वो दे देते हैं। तो उसमें 25 गाले गए, 26 गाले गए, उसका डिस्क्रिप्शन उनकी यादी में नहीं है। तो हम अंदाजा लगा रहे हैं 1500 है, शायद उससे कहीं ज्यादा होगा। तो ये जो उनकी यादी है, हमने उस यादी में से उन सारे नाम निकाले जो उनके परिवार वाले और उनके रिश्तेदार हैं और उनके करीबी दोस्त या बिजनेस पार्टनर हैं। 250 गालों के करीब उनके एकदम जवल के पास लोगों के, जो उनके साथ उठते बैठते खाते पीते लोग हैं, उनके मामा, उनके नेफ्यूज, उनके कजिन्स, उनके बेस्ट फ्रेंड, उनके बिजनेस पार्टनर, उनके टेक्निकल एडवाइजर जो उनके लिए सारा कंसल्टिंग काम करते हैं, उनके सारे करीबी लोगों के पास हमें 250 लोगों के नाम मिले। एक एक जन के आज 10-10, 20-20 गाले हैं। 250 नाम 40 लोगों में बटे हुए हैं, सारे उनके पहचान के करीबी लोग हैं। हमारी ये डिमांड है कि इंक्वायरी की जाए। अगर इंक्वायरी होगी तो हमें यकीन है कि ये 250 की लिस्ट डबल होगी, क्योंकि और भी कई लोग हैं वहां पे जो बेनामी गाले लेके बैठे हुए हैं, जिनकी औकात नहीं है कि वो एक्चुअली धंधा करें। एपीएमसी में भी छोटे से लोग हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन उनके नाम पे गाले हैं 4-4, 5-5, 10-10। शायद वो बेनामी हो सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हमने जो नाम दिए हैं, ये सारे इनके पहचान के लोग हैं, अच्छे करीबी लोग हैं। एक बजाज फैमिली है और एक नथानी फैमिली है, इनके बचपन के दोस्त हैं, घर जैसे संबंध हैं। इनके 100-100 शोरूम हैं पुराना मोंडा में, टेक्सटाइल्स के, सब रिटेल टेक्सटाइल का धंधा है। इनके मामा है वाडेकर, उनके ट्रांसपोर्ट के, ऑटोमोबाइल के शोरूम्स हैं वहां पे। तो हमने देखा कि फार्मर्स जो मराठवाड़ा में सुइसाइड कर रहे हैं, जालना जैसी हालत जो फार्मर्स की हुई है, उनको कहीं पे भी अपना उनको अपनी मंडी में, खुद की मंडी में अनाज बेचने के लिए उनको इन लोगों के मोहताज होना पड़ता है। उनको खुद को गाले नहीं दिए जा रहे, सारे गाले इन क्रोनी कैपिटलिस्ट ने पकड़ के ये दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मराठवाड़ा के फार्मर्स के साथ चीटिंग है। अगर शिवसेना का ये बिलीफ है कि फार्मर के लिए रखी हुई एपीएमसी मार्केट का वो खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें अपने खाजगी धंधे चला सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि शिवसेना का पूरा फार्मर सुइसाइड और महाराष्ट्र की एग्रीगेरियन क्राइसिस के ऊपर क्या राय है। इसके अलावा बार बार, और आई एम श्योर आप काफी लोग इनमें से वाकिफ होंगे, ऑडिट्स हुए हैं यहाँ पे। उन ऑडिट्स में कई वायलेशंस निकली हैं। हमारे पास काफी सारी ऑडिट की कॉपी है, 14-15 के ऑडिट की कॉपी हमने आपके साथ शेयर की है उस लिंक पे। सबसे पहली वायलेशन हमने देखी और उसके लिए हमने आपको 2 मैप भी दिए हैं उस लिंक पे। हमने पूरा एपीएमसी मार्केट का लिंक दिया है, लेआउट दिया है। वेरी हाई टेंशन लाइन, डीएचटी जिसको कहते हैं, उसके नीचे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कहीं नहीं कर सकते भारतवर्ष में, जालना में ही नहीं। नगर परिषद के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बकायदा चिट्ठी लिख के अर्जुन खोतकर को कहा कि आप डीएचटी लाइन के नीचे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने डीएचटी लाइन के नीचे गाले बांधे हैं। फिर उनके एपीएमसी मार्केट में से मेन पाइपलाइन जाती है जालना की, घानेवाड़ी से जालना तक जो मेन वाटर सप्लाई है घानेवाड़ी डैम से, वो बहुत पुरानी निजामों के टाइम की पाइपलाइन है, बड़ी पाइपलाइन है, वो एपीएमसी मार्केट से जाती है। उसके ऊपर भी कुछ कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, उन्होंने उसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन किया है। और पार्किंग स्पेसेस की तो बात ही मत करो, पार्किंग स्पेसेस के ऊपर उन्होंने सब जगह गाले बनाए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत का मिसयूज कर रहे हैं। 9 साल से वो एपीएमसी कंट्रोल कर रहे हैं, उनको जहां मर्जी जैसे मर्जी है गाले बनाने हैं। एक और उनके साथ इंटरेस्टिंग घटना है कि ऑडिट में कमेंट है, एपीएमसी के बस 2 एडवाइजर हैं, 2 कंसल्टेंट हैं,
एक टेक्निकल कंसल्ट है छाबड़ा और एक फाइनेंशियल कंसल्ट है नितिन चेचानी। दोनों अर्जुन खोटकर की खास हैं। ऑडिट में इनके खिलाफ कई कमेंट हैं। छाबड़ा की तो बात ऐसी है कि वो टेक्निकल कंसल्टेंट है हमेशा से एपीएमसी का। वो एपीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी खुद करता है। वो एपीएमसी में गालाज भी ओन करता है, उसके नाम के गाले भी हैं। तो ये जो छाबड़ा है इसके खिलाफ लिखा गया है ऑडिट कमेंट में कि इसको क्यों रखा गया है, इसका स्पेसिफिकली क्या काम है और इसको किस काम के बदले पैसा दिया जा रहा है, ये बताया नहीं जा रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। और ये भी लिखा है कि हर ऑडिट में हम ये शिकायत करते हैं और इस शिकायत पे कोई अमल नहीं की जाती। नितिन चेचानी जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उसके बारे में भी सेम लिखा गया है कि उसको क्यों पैसे दिए गए 19 लाख, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। उसके अलावा छाबड़ा के खिलाफ एक दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है इंगले जिसने शिकायत लिखी, वो शिकायत भी हमने उस लिंक पे डाली है। इंगले ने बोला उसको इलेक्ट्रिकल का काम मिला और उसको कहा गया कि काम 75 लाख का है, काम उसका 30 लाख के अंदर हो गया। उसको बोला गया कि तुम बिल बढ़ा के दो, उसने बोला कि बिल बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता, ये इतने का ही काम था। उसने फिर पता चला कि जो छाबड़ा है ये सोलली डिसाइड करते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट छाबड़ा ही डिजाइन करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या कंस्ट्रक्शन हो या कोल्ड स्टोरेज बनाना हो, कोई भी हो, तकनीक कोई भी हो, बस छाबड़ा ही डिसाइड करेंगे कि टेंडर क्या होगा। छाबड़ा ही चूज करते हैं कि बिड किसको जाएगा, छाबड़ा ही काम इवैल्यूएट करते हैं और छाबड़ा ही पैसे डिस्बर्स करते हैं। ऑडिट में ये तक कहा है कि छाबड़ा बार बार प्रोजेक्ट इंक्रीज कर देते हैं और उसके लिए प्रोसेस और नियम फॉलो नहीं करते। कॉन्ट्रैक्टर आके उनको बोलता है कि हमारा समय बढ़ा दो, हमारा पैसे बढ़ा दो, वो एक चिट्ठी लिख के चेयरमैन और सचिव को बोल देते हैं कि हम इनका समय बढ़ा रहे हैं, इनका पैसे बढ़ा रहे हैं और वो सैंक्शन हो जाता है। कोई प्रोसेस नहीं फॉलो की जाती। हर कॉन्ट्रैक्ट को, छोटे से लेके बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट को छाबड़ा साहब एक्सटेंशन देते हैं। ये तो रहा ऑडिट का कमेंट इन लोगों के बदल। उसके अलावा ऑडिट ने बोला है इनका हर चीज में घोटाला है। एक लास्ट पेज है इसमें, वो लास्ट पेज निकालना। ये हमने एक एडिशनल पेज बाद में डाला है। आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है 2015 में वो 500 करोड़ से ऊपर है, लेकिन एपीएमसी को 6 करोड़ भी नहीं मिला है उसमें से एज रिटर्न। ये मोस्ट लॉस मेकिंग एपीएमसी है। हर साल इसका लॉस होता है, ये कभी भी पैसा नहीं कमाती। इसमें जालना एक मराठवाड़ा का हब है ट्रेडिंग का। इतना सारा 600 करोड़ का व्यवहार होता है और उस व्यवहार पे मैं वापस आऊंगी, लेकिन इनको 6 करोड़ भी 1% भी कमाने नहीं मिलता उस व्यवहार पे एपीएमसी को। ये कैसे है? इतने सारे गाले हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, इनके नीचे छोड़ 4 सब मार्केट भी आती हैं, आसपास की 4 छोटी मार्केट भी जालना मार्केट के अंदर आती हैं। तो कैसे ये कोई भी काम ऐसा नहीं करते कि एपीएमसी के खाते में पैसा जमा हो? ये ऑडिट कमेंट्स में लिखा है। जब गाला बिकता है तो एडवांस देना पड़ता है जब बोली लगती है। एक्चुअली गाले बिकते नहीं, सारे गाले किराएदार होते हैं, लेकिन पहले उन्हें एक लमसम देना होता है और फिर वो मंथली किराया देते हैं। तो वो जो पहले लमसम की फिगर होती है, पार्ट बिडिंग के टाइम पे होता है और पार्ट पोजीशन के टाइम पे होता है। एपीएमसी का रूल है कि पोजीशन लेने पे आपको तुरंत 3 दिन में वो पैसे भरने होते हैं। अगर नहीं भरते तो गाला वापस लिया जा सकता है। ऑडिट ने बार बार कमेंट किया है कि ऐसे कई करोड़ अटके हुए हैं क्योंकि इन्होंने लोगों से पैसे वसूल नहीं किए, गाला दे दिया और उनसे पैसा नहीं लिया। कैसे हो सकता है कि गाला दे दिया, पैसा नहीं लिया? गाला तो दिया है लेकिन पैसा एपीएमसी में नहीं चढ़ाया। सिमिलरली माल मत्ता का किराया, प्रॉपर्टी रेंट, लीज रेंट, जो रेंट भाड़े होते हैं, वो सारों पे ऑडिट कमेंट है कि ये कलेक्ट ही नहीं करते। इनके बहुत सारे देनदार हैं, उन देनदार की लिस्ट भी नहीं देते। ये कोई पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते और एपीएमसी में जमा ही नहीं करते। एपीएमसी की इन्वेंट्री नहीं मेंटेन होती, एपीएमसी की चेकबुक्स नहीं मेंटेन होती, एपीएमसी के इनकम एक्सपेंस लेजर जो है उसमें 10-10, 20-20 पेज खाली रखे जाते हैं बीच में, ये बाद में भर देंगे। ये ऑडिट कमेंट है। ऑडिट ने बोला है कि यहाँ पे पूरा घोटाला चल रहा है, ये लॉस मेकिंग एपीएमसी है, ये प्रॉफिट मेकिंग हो सकती थी अगर ये अपना पैसा वसूल कर लें। तो ऐसा कहते हैं कि 9 साल से इस एपीएमसी ने पैसा
पैसा वसूल करना बंद कर दिया। हमने सोचा हम थोड़ी और तहकीकात करते हैं इसके बारे में और हम पता करते हैं। ये गालाज हमने देखा कि बड़े बड़े टेक्सटाइल शोरूम्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। पुराना मोंडा एरिया, अगर आप वो फोटो देखेंगे, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, उन फोटो से जाहिर होगा कि वो जैसे दादर की मार्केट है जहाँ पे शोरूम्स हैं, वैसी मार्केट है। वो हमारे नवी मुंबई जैसी गाला वाली मार्केट नहीं है। वो ओपन मेन रोड पे बड़े बड़े शोरूम्स वाली अच्छी मार्केट है। वहां पे नॉर्मली साधारण तौर पे एक दुकान लेने जाओ जालना जैसी जगह में तो वो 40 लाख की दुकान होती है। हमने पता किया कि इनकी दुकानें कितने में बिकती हैं। इनकी जो ऑफिशियल गाला लिस्ट है उसमें दुकानों के दाम है 58,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। गाला बिक रहा है 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में। इतने सस्ते दामों में गाले बिक रहे हैं। मैं सोचती हूँ 1 लाख में तो गाले का कंस्ट्रक्शन ही नहीं होता। आप कम से कम कंस्ट्रक्शन भी करना चाहो, छोटे से छोटा गाला भी बनाओ, आपका 1 लाख के ऊपर तो गाला का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा। तो एपीएमसी इतने सस्ते में गाले बेच रही है, ये इनकी लिस्ट में दिया है। एवरेज प्राइस कहीं पे भी 5 लाख से ऊपर जाता नहीं है इनका। कुछ गाले होंगे 7-8 लाख के, ज्यादातर गाले 1, 2, 3 लाख में बेचते हैं। कितने सस्ते में गाले बेचते हैं, मार्केट रेट 40 लाख का है। तो हमने कुछ स्टिंग किए। ये स्टिंग हमने वहां के मर्चेंट्स के किए, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। हम उन स्टिंग्स में उनका सबका वो वीडियो ब्लर करेंगे